नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज जो वीडियो है हमारा वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए 31 जनवरी को आपका सीटेट होना तय है और एडमिट कार्ड भी अब डाउनलोड हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि उसके आपका जो एडमिट कार्ड है उसके साथ एक और पेज निकल के आ रहा है और वो पेज जो है कोरोना के बारे में है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर क्या हमें कोरोना टेस्ट करवा कर लेके जाना है, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा क्या, उसके बिना एंट्री नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कई बच्चों के आ रहे हैं। मुझे पर्सनली वो लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट वगैरह में भी पूछ रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप इस कन्फ्यूजन में रहेंगे तो होगा क्या कि आप कन्फ्यूजन में तैयारी कम कर देंगे, और मैं नहीं चाहता कि किसी कन्फ्यूजन की वजह से आप लोगों की तैयारी पर कोई प्रभाव पड़े। तो इसलिए दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको कोरोना टेस्ट करवा कर ले जाना है या नहीं ले जाना है। देखिए दोस्तों, जो ये सीटेट हो रहा है ये कोरोना काल के बाद हो रहा है। तो सीटेट के पेपर के लिए सीबीएसई ने कई सारी गाइडलाइंस जारी की हैं जो कि कोरोना की वजह से हैं। तो पहले हम ये गाइडलाइंस जो हैं वो समझ लेते हैं कि एक्चुअली वो क्या क्या कहना चाह रहा है बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कि आपको क्या क्या करना है। और इसके बाद हम इस कोरोना टेस्ट के बारे में भी अभी बात करेंगे। देखिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ पूरी तरह से। यू आर अवेयर दैट सीबीएसई इज कंडक्टिंग सीटेट एग्जाम ऑन 31/1/2021 संडे। दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग कोविड-19 एंड वुड बी कंडक्टेड ओनली फॉर वन डे। तो ये एक दिन में ही ये होना है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का दौर अभी भी चल रहा है। कम बेशक हो गया है कोविड, लेकिन अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। बोर्ड हैज़ मेड एलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन एट द एग्जामिनेशन सेंटर बाई इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके हिसाब से ही सीबीएसई वाले आपका पेपर ले रहे हैं। तो उस हिसाब से क्या करना है? टू एंश्योर दैट दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड सेफली इंश्योरिंग द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ योरसेल्फ एंड अदर कैंडिडेट्स, यू आर परमिटेड टू कैरी फॉलोइंग आइटम्स। यानी कि आपको अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखना है और जो वहाँ दूसरे कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो लेके जानी पड़ेंगी। तो ये हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। जी हाँ, यहाँ से देखते हैं। देखिए नंबर 1, यू विल कैरी पॉकेट हैंड सैनिटाइजर 50 ml इन ट्रांसपेरेंट बोतल। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो आपको सैनिटाइज़र लेके जाना है वो जो बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसी बोतल ना हो कि वो दिखाई ना दे कि उसके अंदर क्या है। यू विल कैरी फेस मास्क, मास्क आपको लेके जाना है। हैंड ग्लव्स ऑन द हैंड्स, ग्लव्स भी लेके जाने हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल फॉर पर्सनल यूज, और जो पानी की बोतल है वो ट्रांसपेरेंट लेके जानी है, वो हम पहले भी ले जाते थे। इसके बाद एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड इज़ दैट आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। यानी कि जो एडमिट कार्ड जो अभी आपने निकाला है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके अलावा आपको एक आई कार्ड लेके जाना है जिसमें आप वोटर आईडी लेके जा सकते हो, लाइसेंस लेके जा सकते हो या आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। यू विल कवर योर नोज एंड माउथ विद मास्क, और मास्क को अच्छी तरह से पहनना है, कवर करना है नोज को भी और माउथ को भी। यू विल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी आपको करनी है फॉलो। यू विल कैरी योर ओन ड्रिंकिंग वाटर, अपना ड्रिंकिंग वाटर लेके जाना है आपको। यू विल नॉट एक्सचेंज और लोन आर्टिकल्स इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन रूम। यानी कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको किसी से कोई चीज़ उधार ना तो लेनी है और ना देनी है। यू विल यूज़ सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कमिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रिटर्निंग विद होम टू कम। यानी कि आप घर से आएँ एग्जामिनेशन सेंटर और एग्जामिनेशन सेंटर से घर जाएं सेफ़। इसके लिए आप ये देख लें कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो ठीक होना चाहिए। यू विल फॉलो, अच्छा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप कोशिश करें कि अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बचें क्योंकि भीड़ भाड़ वहाँ ज़्यादा होती है। यू विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन डिस्प्लेड इन एग्जामिनेशन सेंटर एंड कम्युनिकेटेड टू यू। यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको जो भी चीज़ें बताई जाएंगी आप उसको फॉलो करेंगे और उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का आप। इसके अलावा और हमें क्या करना है, यू
यू शुड ट्राई टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन से नहीं मिलना है। यू विल यूज टिश्यू फेस मास्क इफ़ एनी इनटू क्लोज्ड बिन्स इमीडिएटली आफ्टर यूज, यानी कि जो आप मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं या कोई टिश्यू यूज़ कर रहे हैं उसे तुरंत आपको कहाँ करना है, डस्टबिन के अंदर इसको फेंक देना है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा यू विल मेंटेन गुड हाइजीन एंड टॉयलेट्स, यानी कि यू विल मेंटेन गुड हाइजीन एंड टॉयलेट्स ड्यूरिंग आफ्टर यूज, अगर टॉयलेट्स कोई जाता है तो वहाँ हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। यू शुड नॉट टच आई नोज माउथ विद अनवॉश्ड हैंड, मतलब जो अगर आपने हाथ नहीं धोए हैं तो आप अपने हाथ से अपनी नोज को, आइज को और माउथ को टच नहीं करेंगे। इफ़ यू विल यू विल नॉट शेक हैंड एंड और हग एट एनी कॉस्ट वाइल ग्रीटिंग, और जब वहाँ पे मिलेंगे तो हो सकता है आपके यार दोस्त मिल जाए, कोई दोस्त सहेली मिल जाए, तो वही उससे जो है गले नहीं मिलना है, दूर से ही राम राम कर लेनी है क्योंकि कोरोना चल रहा है। यू रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम स्पिटिंग इन पब्लिक स्कूल, और पब्लिक प्लेसेस पे आपको थूकना नहीं है बिल्कुल भी। यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट यू आर नॉट इन्फेक्टेड और हैविंग सिम्टम्स ऑफ कोविड, यानी कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना है कि आपको कोविड का कोई भी लक्षण नहीं है। और लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि यू विल सीक एडवाइस ऑन कोविड-19 फ्रॉम योर पेरेंट्स वाइल कमिंग और लीविंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए आएंगे तो अपने पेरेंट्स से पूछ के आएँ कि भाई क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे तो आप लोग इतने ग्रोन अप हो कि आप ध्यान अपना रख सकते हो, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं पेरेंट्स से, ऐसा सीबीएसई वालों ने कहा। सीबीएसई इज फील fully confident that you will abide by the instruction issued by CBSE and help in holding safe examination। CBSE को लगता है कि जो चीज़ उसको बताएंगी आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। और भाई ये बात जो है किसने कही है, ये आपके जो अनुराग त्रिपाठी जी उन्होंने कहा है। अब मित्रों इसके अलावा दूसरा काम क्या है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डाउट है, वो ये है कि कोरोना का टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना। तो देखिए मित्रों, मैं बता दूं कि जब आप अपना रोल नंबर निकलवाएंगे तो उसके साथ ये पेज भी निकल के आएगा जिसमें लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है किस चीज़ का, आपको कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या फीवर तो नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ है तो आप इन पर टिक करेंगे, जो जो भी आपको चीज़ है, और अगर आपको कुछ नहीं है तो आप किसी पर भी टिक नहीं करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो इसमें लिखा हुआ आई एम certifying that I have not been identified as potential carrier of COVID-19 virus. I am also understand that the health and well-being of our community is our first priority. Therefore, the exam center reserve the right to deny entry or its permission। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को सर्टिफाई करेंगे कि भाई मैं कोविड-19 जो है उनका मेरे पास कोई सिम्टम्स नहीं है मेरे अंदर। और दूसरी चीज़, आप इस बात को समझते हैं कि भाई दूसरों की जो हेल्थ है वो भी ज़रूरी है। और जो सीबीएसई है, जो बोर्ड है, उसके पास सारे अधिकार हैं कि वो आपको अंदर जाने देगा या नहीं जाने देगा। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एग्ज़ाम सेंटर नेम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। और भाई इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ जो और है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट फिल अप द अबव सेल्फ डिक्लेरेशन एंड कीप द सेम विद हिम, यानी कि ये जो डिक्लेरेशन ये आपको भर के रखना है, इसकी 2 कॉपी लेके जाना है, एक अपने पास रखना है, एक वहाँ पे हो सकता है ये लोग आपसे मांग सकते हैं तो ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो बात सीधी है कि आपको कोरोना का टेस्ट नहीं करवाना है, सिर्फ इस सेल्फ डिक्लेरेशन जो ये फॉर्म है जिसमें लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन, इसको आपको भर के ले जाना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये आपसे वो मांग सकते हैं, इसकी एक फ़ोटोकॉपी, मतलब 2 कॉपी लेके जाना, एक अपने पास रख लेना, अगर वो मांगे तो एक उनको दे देना। तो मित्रों ये इन्फॉर्मेशन थी ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो और बस अपनी तैयारी में दोस्तों लगे रहिए। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का ज़रूर समाधान करूँगा, बस वो सीटेट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मित्रों मिलेंगे हम क्लास के अंदर, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।